हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ चॉइस की सीरीज़ में कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए हम अपने रिव्यू को इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं। पॉपुलर डेस्टिनेशंस आज 2024 में कुछ इस तरह से है। यूके अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, करंट रेलेवेंस, ग्लोबल आउटरीच एंड इन्फ्लुएंस, ईज ऑफ एक्सेस एंड डाइवर्स कल्चर के बाइस एक अट्रैक्टिव चॉइस मानी जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, education excellence in terms of recognition and the focus on research is what makes it a compelling choice for many students. But जो settlement prospects है, they are pretty enduring in the sense कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है students को settle होते होते, but the good side is they are well defined. US की जहाँ तक बात है तो UK की तरह की historical significance तो उसकी इतनी नहीं है, बट इसकी करंट रेलेवेंस बहुत अहम रोल प्ले करती है उसे ग्लोबल पावर हाउस के तौर पर नुमाया करने की गर्ज से। इट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी विच इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथी नंबर की इकोनॉमीज़ को अगर मिला भी लिया जाए तो भी उनको 1 से 2% की कमी का सामना रहेगा इन कंपैरिजन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। द ओनली नेगेटिव एस्पेक्ट, इट्स बीइंग अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड रूट ऑफ सेटलमेंट, जिनका मकसद वहाँ के लॉयर्स को अमीर बनाना है और स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रगल। वर्स्ट थिंग इज दे आर नॉट वेल डिफाइंड नॉर डिजाइंड। साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ चॉइस की डेस्टिनेशन में सबसे एक्सपेंसिव तरीन ऑप्शन यूएस है, एंड नॉट जस्ट एक्सपेंसिव बल्कि अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव। Canada is a better option compared to US, जिसकी यूनिवर्सिटीज़ हाइब्रिड मॉडल ऑफ लर्निंग इम्पार्ट करती हैं कंबाइनिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दैट इज ब्रिटिश एंड US मॉडल ऑफ एजुकेशन। कनाडा के सेटलमेंट रूट्स लाइक UK वेल डिफाइंड हैं एंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस बहुत जल्द ही आपको परमानेंट सेटलमेंट ऑफर करते हैं। एंड इन द एंड एक यूरोपियन डेस्टिनेशन जो कि एक हिडन जेम है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स की तवज्जो उस तरफ बजाने पे, एंड दैट इज जर्मनी। द सेटलमेंट ऑप्शंस आर नॉट दैट लॉन्ग व्हेन कंपेयर्ड टू UK, neither short like Canada, but it's situated in a very centered sort of a place in middle of Europe. Amazing economy, amazing country, excellent quality of education, and it makes the most economical sense, and we will see how, so follow on. As the UK and US competes directly in terms of choice for students, हमने UK की फीस प्लस लिविंग कॉस्ट को US डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया है फॉर डायरेक्ट रेफरेंसिंग एंड कंपैरेटिव पर्पसेस, जिसमें रसेल ग्रुप की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को हमने एक्सप्लोर करा था इन आवर लास्ट वीडियो। सो द फी प्लस लिविंग कॉस्ट्स ऑन पर एनम बेसिस फॉर UK एट मिनिमम स्टैंड्स एट $50,000, एवरेज बेसिस पर $59,000 और हायर साइड पर $67,000. Moving on to US, and as a direct comparison of Ivy League and non-Ivy League universities, the minimum of fee plus living costs stands at $86,000 per annum basis, average per $92,000 और higher side पर $114,000. Going north of US, कनाडा के ट्यूशन प्लस लिविंग कॉस्ट्स को हमने रिप्रोड्यूस करा है कैनेडियन डॉलर्स में। तो द मिनिमम पर एनम कम्स आउट टू $43,000 कैनेडियन डॉलर्स, एवरेज बेसिस पर $66,000 कैनेडियन डॉलर्स, एंड ऑन अ हायर साइड $88,000 कैनेडियन डॉलर्स. एंड नाउ वी मूव टू आवर फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस, दैट इज जर्मनी. जर्मनी के लिविंग कॉस्ट्स प्लस ट्यूशन कॉस्ट्स, जो कि शायद सिंबॉलिक बेसिस पर लिए जाते हैं, comes out to €17,000 per annum on a lower side, €19,000 on an average side, and €22,000 on a higher side. कुल मिलाकर बात यह है कि यही है। अब कंपैरेटिव बेसिस पर हमने सभी डेस्टिनेशंस की कॉस्ट को US डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो सालाना बुनियादों पर हर डेस्टिनेशन की ट्यूशन फ़ी प्लस लिविंग एक्सपेंसेस मिनिमम, एवरेज और हायर साइड पर स्टेट किए गए हैं, जिसे अगर हम ऑफसेट करना चाहें अर्निंग से, जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम करके कमा सकते हैं,
तो नेट कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को मैनेज करनी होगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएस में स्टूडेंट्स की अर्निंग्स बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू कनाडा, बट they will still end up paying $58,000 annually from their own savings। जबकि वहीं जर्मनी में तकरीबन कॉस्ट ही स्टूडेंट्स काम करके रिकवर कर लेते हैं, leaving only $4,000 per annum to be managed। I think this itself speaks a lot and also makes the favorite destination of choice quite apparent, and that is Germany। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।